वो शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वो फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। माय लॉर्ड को जो याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए थी, जिस याचिका को डस्टबिन में डाल देना था, पर माय लॉर्ड ने उस याचिका को एक्सेप्ट करके देश में एक नया बवाल खड़ा कर दिया। वो बवाल ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में सामने आया, जहां माय लॉर्ड ने बोला कि जाओ बेटा, पहले कुछ ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसके चलते हम ये दावा कर सकें वहां मस्जिद के नीचे मंदिर था। माय लॉर्ड ने सर्वे की टीम बनाई और सर्वे की टीम वहां 3 दिन तक मत्थापच्ची करती हुई दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब चौथे दिन सर्वे की टीम सर्वे करके वापस लौटेगी तो कुछ ना कुछ जरूर निकाल लाएगी। और सर्वे की टीम ने माय लॉर्ड को निराश बिल्कुल नहीं किया और ये साबित कर दिया कि हम देश के और सच्चे भक्त हैं और कट्टर हिंदुत्व की राह पर देश को बर्बादी की कगार पर डालना पड़े उसके लिए हम पुरजोर तरीके से तैयार हैं। पर माय लॉर्ड के सामने सर्वे की टीम पहुंची और सर्वे की टीम ने ये कह दिया कि भाई एक वजू खाने के पास माउंटेन मिला, यानी कि फव्वारा, उसे शिवलिंग घोषित कर दिया। अब पूरी देश में एक ही चीज पर गोदी मीडिया की बहस टिकी हुई है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। तब कहा जा रहा था नहीं, शिवलिंग है। मुस्लिम तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि मस्जिद की जगह उन्हें खाली कर देनी चाहिए। पर अब इसमें बड़े बड़े साधु महंत खुद खुल करके सामने आ गए हैं और हिंदू पक्षकार के दावों की पोल खोल करके रख दी है और साफ शब्दों में कहा है कि मस्जिद के अंदर जो मिला है, हम बरसों से वहां मंदिर में पूजा अर्चना करा रहे हैं, बचपन से काफी सालों से ये चीजें देखते हुए आए हैं। मस्जिद के पास और वजू खाने में जो मिला है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अब महंत के इस बयान के बाद गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है कि साहब ये कोई साधु महंत मुस्लिम तो नहीं जो हिंदू पक्षकारों के खिलाफ बोल रहे हैं। पर महंत ने कड़े शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं। आखिरकार कौन है वो महंत जिनके बयान से गोदी मीडिया और हिंदू पक्षकारों में सन्नाटा परस चुका है? आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर एक तरफ दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस बीच काशी के ही करवट मंदिर के महंत ने भी कुछ दावे कर दिए हैं और हो सकता है उनके ये दावे ज्ञान व्यापी मामले के हिंदू पक्ष को पसंद न आए। महंत गणेश शंकर उपाध्याय का कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे में जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। देखने में यह आकृति शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है, लेकिन हम लोगों की जो जानकारी है उसके मुताबिक वो फव्वारा है। हम लोगों ने बचपन से देखा है, सैकड़ों बार वहां गए हैं। वहां के जो मौलवी होते थे या सेवेदार होते थे उनसे हमने इस बारे में उत्सुकता से पूछा भी है, ये क्या है? हमें तो यही कहा गया है कि वो फव्वारा है। यानी कि साफ शब्दों में महंत ने कहा कि जो मौलवी थे मस्जिद के, वहां के जो सेवादार हुआ करते थे, मुआजिन, उनसे हम लोग अक्सर पूछा करते थे तो वो फव्वारा था और हम लोग कई बार वहां गए भी ये देखने के लिए। इसी के साथ महंत गणेश शंकर बताते हैं कि मौलवी ने उन्हें यही बताया कि ये मुगल काल का फव्वारा है। वो कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि उस स्थान पर कभी शिवलिंग था।
ज्ञानव्यापी में कथित रूप से मिले शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बात और काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि जानबूझकर शिवलिंग को वजू खाने में रखा गया था और लोग उस पर ही कुल्ला करते थे। इस पर महंत गणेश शंकर कहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको बिगाड़ दिया गया। तालाब के बीच में जानबूझकर शिवलिंग को वजू के स्थान पर रख दिया गया। लोग कहते हैं वहां कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, वजू में हाथ पैर तो धोते हैं लेकिन वहां कुल्ला करते हैं। इस बात की जानकारी हमको नहीं है, न हमको कभी उस तालाब के पानी में किसी को कुल्ला करते देखा। कुल्ला करने का स्थान बाहर है, वो लोग पानी वहां से जरूर लेते हैं। अभी वो परिवर्तित हो गया है। पहले वे तालाब से ही पानी लेते थे, एक छोटा बर्तन होता था, उससे लेकर वजू करते थे। ये सिर्फ शिवलिंग और फव्वारे के बीच के ही मतभेद को खत्म करने की कोशिश और उस पर अल्पविराम लगाने की कोशिश महंत शंकर ने नहीं कही। जो गलत दावे किए जा रहे थे मुसलमानों को लेकर के कि वहां लोग जो है शिवलिंग पर कुल्ला करते थे, वहां से हाथ पैर धोते थे, तो महंत की बातों को आपने सुना। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि वजू के लिए हाथ पैर धोना जरूरी होता है, पर कुल्ला करते हुए कभी हमने उन्हें उस जगह पर नहीं देखा। कुल्ला करने का स्थान दूसरी जगह पर है। महंत गणेश शंकर इसे कड़वा सच बताते हुए ये तो कहते हैं कि वहां मंदिर था जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो बताते हैं कि मंदिर के पीछे का कुछ हिस्सा अब भी बचा हुआ है, लेकिन महंत ये भी दावा करते हैं कि मस्जिद के सामने जो नदी है उससे मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक उनका महंत आवास मस्जिद के सामने ही पड़ता है। वो कहते हैं हमारे महंत आवास का पिछला हिस्सा मंदिर के सामने पड़ता है। हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में 10 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं है। पहले इस तरह का कोई विवाद नहीं था, बहुत ही भाईचारा और प्रेम था। हम लोग मौलवी जी के यहाँ जाते और मौलवी भी हमारे यहाँ आते थे। वो लोग घंटों हमारे यहाँ बैठते थे। हमारे पूर्व के दादा गुरु के साथ उनका बैठना होता था, बातचीत भी होती थी। ये दावा महंत कर रहे हैं कि पहले हम लोगों में आपसी भाईचारा था, साथ में बैठा करते थे और मंदिर मस्जिद के जो बीच के बीच में दावे की खाई खोदी जा रही है भाईचारे के बीच में, उस दावे के भी पोल महंत ने खोली और ये बताया कि तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी है मंदिर और मस्जिद के बीच में। फिर क्यों मंदिर मस्जिद के विवाद में देश को झोंका जा रहा है? गणेश शंकर ने यह भी कहा कि वजू खाने में फव्वारा होने की जानकारी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मालूम है, लेकिन उन्होंने उस फव्वारे को चलते हुए कभी नहीं देखा है। ये दावे लगातार महंत शंकर द्वारा किए गए, जिनके बयान के बाद खलबली मची हुई है। और वो खलबली इसलिए है कि हिंदू पक्षकार के दावे कुछ और कह रहे हैं। जो महंत बरसों से वहां रह रहे हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि वो फव्वारा है और फव्वारे को कभी चलते हुए देखा नहीं है। मुसलमानों के बारे में जो गलत बातें कही जा रही हैं वो चीजें भी कभी उन्होंने देखी नहीं जो दावे हिंदू पक्षकार की तरफ से कहे जा रहे हैं। तो महंत खुल करके मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं और बड़ा बयान देते हुए हिंदू पक्षकारों के गालों पर एक करारा तमाचा भी चढ़ दिया है। महंत से जुड़ी हर एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।